सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। सीजीबीएसई आज छत्तीसगढ़ बोर्ड का 9वीं है गणित अध्याय 8 त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.3 का आज के हम वीडियो में प्रश्नों को बेसिक हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक का नाम है के मैथ एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया प्रश्नावली 8.3 में रखने के लिए 3 प्रश्न हैं, लेकिन इसका बेसिक भी हमको पढ़ना है। और जो 3 प्रश्न हैं उसमें एक में 7 और एक में 5 प्रश्न हैं और फिर एक में 2 प्रश्न हैं। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए। लंबा होने की अगर स्थिति आएगी तो हम इसको 2 भागों में लेकर आएंगे। फिर वर्तमान जो विद्यार्थी हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन कर लीजिए। जो विद्यार्थी इस वाला प्रश्नावली और अन्य अध्यायों के वीडियो को नहीं देख पाए हैं, के लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, वहां से आप देख। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए मैं शुरुआत करता हूं आज के इस वीडियो की और देखते हैं क्या क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है और क्या प्रश्न लगा हुआ। तो जैसे अभी हमने 2 प्रश्नावली पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ा। ठीक है, और आज जो मेरा नया कॉन्सेप्ट आया है या नया कॉन्सेप्ट आप हमको पढ़ना है वो है त्रिकोणमितीय मान किसी विशेष कोण के लिए। चलिए मैं आपको पूरा समझाता हूं एक एक चीज। ठीक है, क्या होता है ये विशेष कोण। चलिए मैं हेडिंग ले देता हूं यहां पर, किसी विशेष कोण के लिए कोणमिति अनुपात का मान या त्रिकोणमिति का मान भी लिख सकते। ठीक है, तो विशेष कोण क्या क्या है। विशेष जो मेरा हमको कोण निकालना है, जिसके लिए मान निकालना है, भी वर्तमान में जो कक्षा 9वीं तक के लिए है ना, वो है होने के लिए बहुत सारा कोण होता है, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति अर्थात कक्षा 9वीं के लिए जो कोण मैं बता रहा हूं वो है मेरा 0 अंश, फिर 30 अंश, फिर 45 अंश और फिर 60 अंश और एक होता है। इसके लिए त्रिकोणमिति का जो हमारा मान के लिए एक सारणी तैयार होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कार्य हो सकते हैं, या तो सारणी को रट लीजिए, नहीं तो सारणी को बनाना सीख। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग पूरा उस सारणी को बनाने की कोशिश करते हैं और कैसे बनेगा उस पर हम बात करते हैं, सीखते हैं कैसे बनाना है। ठीक है, चलिए तो सर्वप्रथम हमारे पास मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब मैं यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपात है उसको लिखते जाऊंगा। सबसे पहले है मेरा साइन, थीटा नहीं, थीटा नहीं, क्लियर हो गया। चलिए फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक और अंत में कोसेक। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अब यहाँ पर मैं एक लाइन क्लियर कर लेता हूं। ठीक है,
अब यहाँ पर मैं ले लेता हूं थीटा। ठीक है, बात समझ में आ गया। थीटा का मान यहाँ पर है 0 डिग्री, यहाँ पर है 30 अंश, यहाँ पर 45, यहाँ पर 60 और यहाँ पर क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं लगाता हूं थीटा। ठीक, अब ये जो खाना है या बॉक्स है साइन थीटा, तो थीटा यदि 0 रहे, मतलब हमारे पास अगर कोण जो थीटा बोल रहा हूं 0 रहे, तो उसका मान कितना आएगा यहाँ लिखेंगे। फिर साइन में वही थीटा जो है 30 अंश रहे, तो साइन में अगर थीटा के जगह में 30 आ जाए तो उसका मान कितना आएगा यहाँ पर लिखेंगे हम। क्लियर हो गया। और इस तरह से पूरे चार्ट को यहाँ पर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ये तो पहले से चार्ट दिया रहता है, उसको रट लीजिए, अन्यथा इसको कैसे बनाना है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको गिनती लिखनी पड़ेगी। चलिए मैं थोड़ा सा पूरा इसको सेलेक्ट करके नीचे ले आता हूँ ताकि हमको पूरा अच्छे तरीके से देखिए। हमको गिनती लिखना है, गिनती में लिखेंगे शून्य से शुरू करेंगे, शून्य, फिर शून्य के बाद एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन और तीन के बाद चार। ठीक है, अब ये चार लिखा गया, जो अंतिम आया मेरा चार, उसी से सबका भाग करिए। बटे में करना है चार। क्लियर हो गया। अब इस सभी पर क्या लगा लीजिए, मूल लगा लीजिए। चलिए ये मूल लगाया मैंने। अब ये जो मान आएगा ना, ये मान जो आ रहा है वो साइन वाले कॉलम का, ये साइन वाले रो का हमारा क्या हो जाएगा, मान निकलेगा। तो 0 में बटा करेंगे 4 जीरो, उसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आ गया 0। अर्थात यदि थीटा की जगह 0 हो साइन में, तो उसका मान साइन 0 का मान 0 आता है। ये 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, प्लस साइन में यदि थीटा की जगह कितना लिया जाए, 30 लिया जाए, तो साइन 30 का मतलब होता है 1/2। ये कटेगा, 2 1 कम 2, 2 2 ने 4, एक का तो एक, नीचे में बटा में 2 है, 2 का जोड़ी नहीं है, वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो साइन में यदि 45 डिग्री लेते हैं कोण को, साइन थीटा की जगह में 45 अगर लिखाता है तो 1/वर्गमूल 2। फिर उसी प्रकार साइन में यदि मैं कोण थीटा की जगह क्या ले रहा हूँ, 60 ले रहा हूँ, तो साइन 60 इक्वल टू 3 का नहीं निकलेगा वर्गमूल, वर्गमूल 3 बटे में कितना, 4 का 2। फिर 4 से 4 काट दीजिए, और ये साइन थीटा, थीटा के जगह में 90 रखेंगे, तो साइन 90 का मान 1/1 माने 1 और उसका वर्गमूल 1। और इस तरह से मेरा साइन का जो खाना है वो पूर्ति हो गया। अब इसी को उल्टे क्रम में लिखेंगे, मतलब इधर से लिखोगे इधर से, तो क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। मतलब साइन का अंतिम में क्या लिखा है 1, वहीं से कॉस की शुरुआत होगी। तो कॉस 0 का मतलब 1, फिर क्या है मेरे पास वर्गमूल 3/2, तो कॉस में 30 का मान वर्गमूल 3/2, फिर वर्गमूल 3/2 के पश्चात 1/वर्गमूल 2। ये पूरे को पलट कर लिखना है। ठीक है, ये सीधा गया है, अब उसको उल्टा लिखना है तो कॉस आ जाएगा। ये आ गया मेरा 1/2 और ये आ गया हमारा 0। क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से साइन के साथ साथ कॉस निकले। अब क्या करना है, जो तीसरा नंबर का है टेन, इसको निकालने के लिए मैं आपको बता दूं टेन थीटा
बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मतलब साइन वाले को कॉस वाले से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 10। तो इन दोनों को बटा करूंगा तो ये 10 का भी खाना क्या हो जाएगा, पूर्ति हो जाएगा। 0 में 1 को भाग करिए, क्या आ जाएगा 0। मतलब 10 0 का मान 0। 1/2 को वर्गमूल 3 से भाग करिए, नीचे के दोनों पास 2 है, कट जाएगा, ऊपर में बचेगा 1 और नीचे में बचेगा वर्गमूल 3। 45 में देखिए ये सेम टू सेम है, दोनों सेम को सेम से भाग करेंगे, कितना आता है 1। अब यहाँ पर देखिए इसके नीचे में भी 2 है, इसके नीचे में भी 2 है, तो भाग करेंगे तो ये आएगा वर्गमूल 3 और बटे में आ जाएगा 1, जिसको हम खाली वर्गमूल 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बटे में 1 लिखोगे नहीं है, कुछ नहीं है, बटे में 1 है तो उसका मतलब नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। उसके पश्चात 1 को 0 से भाग देना है, तो 0 से भाग देने को हम बोलते हैं अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। शॉर्ट में लिखा रहेगा एनडी, या फिर इसे हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। क्लियर हो गया। चलिए अब इसी को देखो, ये 10 जो निकला है इसी को उल्टे क्रम में लिख देंगे तो आपका कॉट वाला लाइन पूरा हो जाएगा। यहाँ पर लिखता हूं मैं एनडी, और एनडी का मतलब मैंने समझा दिया है, इसलिए हिंदी में नहीं लिख रहा हूं। फिर आ गया मेरा वर्गमूल 3, क्योंकि हमारे पास टेन थीटा बराबर, या तो इसको पलट कर लिख दीजिए, ठीक है, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है। व्युत्क्रम होते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसको या तो पलट दीजिए, ये देखो इसको पलटोगे तो 0 नीचे आएगा तो नॉट डिफाइंड, तो पलटोगे तो वर्गमूल 3/1, ना 1 का मतलब पलट देना, 1/1 को पलटोगे तो 1, फिर वर्गमूल 3 को पलटोगे ये आ जाएगा 1/वर्गमूल 3। पलट देना है, देखो 10 और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, मतलब पलटी मारने पर मिल जाएगा। 10 को पलटी मारोगे तो कॉट मिल जाएगा, कॉट को पलटी मारोगे तो 10 मिल जाएगा। अब ये देखो ये नॉट डिफाइंड आया, कैसे था 1/0, अब 0 ऊपर चल देगा 1 नीचे आएगा, क्या जाएगा 0। या फिर इसी को जैसा मैंने साइन किया निकाल लिया, उसके बाद कॉस का निकाला ना उल्टा तरीके से, वैसे ही 10 का निकाल लो, फिर उसको उल्टा डिजाइन में लिख दो, आपका कॉर्ड बन जाएगा। क्लियर है। चलिए अब मैं यहाँ पर एक और चीज बता देता हूँ, जो मेरा सेक थीटा होता है वो 1/cos थीटा होता है, अर्थात कॉस की यदि पलटी मारेंगे तो हमको सेक मिल जाएगा। पलटी मतलब मुंडे नीचे पैर ऊपर। चलिए इस 1 को क्या लिखोगे आप, 1/1, इसकी पलटी मारोगे ये देखो यहां से ये निकलने वाला है, ठीक है, पलटी 1/1 को लिखोगे, ये 1 है ना, याद रखो, 1/1 को लिखोगे तो 1 ही आएगा, इसको पलटी मारोगे तो 2 आएगा, बट्टे में आएगा वर्गमूल 3, इसको पलटी मारोगे तो क्या आएगा वर्गमूल 2/1, जो कि वर्गमूल 2 रहेगा। क्लियर हो गया बात। इसको पलटी मारोगे तो ये आएगा मेरा 2/1, जो कि 2 रहेगा। इसको पलटी मारोगे तो 0 नीचे आ जाएगा, और 0 नीचे आएगा मतलब वो अपरिभाषित हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ गई होगी यहाँ तक। क्लियर है। एक एक चीजों को हम क्लियर करते हुए चलेंगे भैया, ठीक है। अब देखो इसी को आप क्या करेंगे, पलट कर लिखेंगे। पलट कर मतलब यहां से शुरू करेंगे ऐसा, तो आपका कोसेक बन जाएगा। और अगर वो नहीं करना चाहते तो यहां से पलट लीजिए, ये इसका पलटी है, ये इसका पलटी है, और ये इसका पलटी है। देखो साइन का पलटी करेंगे कोसेक, कॉस का पलटी करेंगे सेक, और टेन का पलटी करेंगे कॉट, ठीक है। क्लियर हो गया।
पलटी का मतलब ये हो रहा है, उसको व्युत्क्रम बोलते हैं, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब है आपका जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। या तो आप ये देखो, जोड़ी मैं बता रहा हूं, इधर वाली जोड़ी पलटी, अल्टी पलटी, इधर वाला जो जोड़ी बनाया हूं ना मैंने, ये व्युत्क्रम है। ठीक है, अंश को हर और हर को अंश में लाना है। और इधर जो जोड़ी बना रहा हूं, ये जो जोड़ी बना है ना, ये क्रम का उल्टा है। यहां पर मैं यहां लिख देता हूं, क्रम में उल्टा। क्रम में उल्टा का मतलब ये जो लिखा है ना इस लाइन में, इसको उल्टे क्रम में लिखना है। उल्टे क्रम का मतलब होता है यहाँ पर एनडी, फिर आएगा 2, फिर आएगा वर्गमूल 2, फिर आएगा 2/वर्गमूल 3, और फिर आएगा 1। या तो इधर से पलटी कर लो, या तो इधर से उल्टा क्रम में लिख लो। क्लियर हो गया बात? तो आप जैसा भी कर सकते हैं। और इस तरह से ये हमारा चार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। बार बार आप यूज करेंगे, आपको पूरा चार्ट ही क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? यहां तक मेरी बात समझ में आ गई होगी सबको। तो चलिए भाई मैं आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, प्रश्नावली के प्रश्न की ओर। स्पष्ट है? चलिए प्रश्नावली के प्रश्न को अब हल करते हैं। इसी जो सारणी है उसके मान को हमको वहां पर रख के हल करना। चलिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्नावली 8.3 में हमारे पास एक प्रश्न आया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए हो सकता है क्रम बदल गया होगा, पहला की जगह दूसरा, दूसरा की जगह पहला आ गया होगा। मैं 1 मिनट क्लियर कर लेता हूं कि कौन सा पहला है और कौन सा दूसरा है ना भाई? नहीं तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। चलिए 1 मिनट। प्रश्न गड़बड़ होने का मतलब मैं समझा देता हूं कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो टाइपिंग किया है, समझ रहे हो बात को? अब उसमें मैं कुछ एक देख नहीं पाया कि कौन पहला है कौन दूसरा है। क्या पता दूसरा के जगह में पहला लिख डाला हूंगा, या पहला के जगह में दूसरा लिख डाला हूंगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने सही जमाया है। 8.3 में यही पहला प्रश्नावली में, 8.3 में पहला प्रश्न यही है। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं, यहाँ पर देख लीजिए आप। देखो हमारा प्रश्न क्या है, पहले उसको लिखो। 1 - 10² 45 पूरे का बटा 1 + 10² 45। तो हमने अभी अभी चार्ट पढ़ा जिसमें 10 के लिए 45 में देखो 10 और 45 कहाँ मिल रहे हैं, 1 पे। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि 10 45 का मान 1 होता है। क्लियर है? बार बार अभ्यास करेंगे आपको भी याद हो जाएगा। यहाँ लिखना है मेरे को 1 - 10 45 का मान है मेरा 1, और उसका क्या लगाना है, स्क्वायर, बटे 1 का 1 लिखेंगे, बीच में धन लगाएंगे, और 10 45 का मान है 1 और उसका लगाएंगे वर्ग। ये आ गया 0/2 और ये आ गया 0, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं दूसरा के लिए। पहला का ही दूसरा है, ये ऑप्शनल वाला है। लिखा है 2 10 30 डिवाइडेड बाई 1 - 10² 30। 10 30 का मान कितना होता है भैया? आप चार्ट देखेंगे 10 30 का मान होता है 1/वर्गमूल 3। ठीक, चलिए मैं रखता हूं तो फिर, तो गुणित 1/वर्गमूल 3 पूरे का बटा 1 ऋण 1/वर्गमूल 3 और उसका वर्ग।
क्लियर हो गया। चलिए ये कितना आ गया मेरे पास, 2/वर्गमूल 3 आ गया ऊपर में, नीचे में आएगा 1 - 1/3, क्योंकि किसी वर्गमूल में वर्ग लगाओगे तो हट जाएगा। अब मैंने आपको एक टेक्निक सिखाया है, यदि एक तरफ प्योर नंबर रहे दूसरे तरफ बटा रहे, बीच में धन रहे चाहे ऋण रहे, क्या करना है आपको, तिरछा गुणा करना है। 3 एकम 3, अगर धन है ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, ऋण है ऊपर वाले को घटा दीजिए, क्या मिलेगा आपको, 2/वर्गमूल 3 बटे 3 एकम 3 ऋण 1, 2/3, 2 से 2 कट गया, और ये पहुंच जाएगा सब जो नीचे वाला है सबसे ऊपर, बटा का और बटा होता है तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के पास गुणा हो जाता है, कुछ नहीं मतलब 1, ये आ जाएगा 3/वर्गमूल 3। ठीक है, अब इसको और अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, ये परमीकरण का सिद्धांत से। नीचे में अगर वर्गमूल वाला रहे तो उतना ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, इससे क्या फायदा है, फायदा ये है कि वर्गमूल 3 3 बन जाएगा, और ये कट के एक सरलतम रूप में हमको आंसर प्रदान करेगा। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें तो हमको आंसर दिया ही नहीं है, हमको तो त्रिकोणमिति के रूप में आंसर प्राप्त हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्गमूल 3 है। चलिए तो मैं यहाँ पर चार्ट को थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ वर्गमूल 3, ये देखो वर्गमूल 3 कौन से वाले लाइन में आया है, 10 के लाइन में आया है, कौन से कोण के लिए आया है, 60 के लिए आया है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इसका जो मान है वो 10 और किसके बराबर है, 60 के बराबर है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। चलिए तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ये देखो 8 क्वेश्चन है भैया, समय को ध्यान में रखा जाएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो शेष प्रश्नों को अगले वाले भाग में हम कर लेंगे। क्लियर हो गया बात। चलिए तो बनाना कैसे है ध्यान में रखते हैं, और एक एक प्रश्नों को हम हल कर लेते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए अब मैं यहाँ पर केवल एक ही प्रश्न को रखता हूँ, बाकी अन्य को यहाँ पर हटा दिए रहता हूँ। ठीक है, चलिए प्रश्न यहाँ पर जो टाइपिंग हुआ है में थोड़ा सा ये आ गया, जैसे ये 600 लिखाया है, ये हमारा क्या रहेगा, 60 डिग्री। ठीक है, ये जो 300 आ गया है ये हमारा 30 रहेगा, ये 600 लिखाया है हमारा 60 रहेगा। ठीक है, तो मैंने सुधार के रखा था, लेकिन ये बिगड़ गया किसी कारण से, हो सकता है, तो ये मुश्किल से आधा मिनट भी नहीं लगेगा। क्लियर है, ताकि आप सभी को कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है, यहाँ 0 है तो ये 0 डिग्री है। ठीक है, डिग्री लगा हुआ है। क्लियर हो गया। चलिए तो मैं फिर अभी चालू कर लूंगा तुरंत, और ये सुधर गया ये। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर अब एक एक प्रश्नों को हल करना यहाँ चालू करता हूँ। तो मैं पहला प्रश्न हल कर रहा हूँ। अच्छा, ये डुप्लीकेट करने पर ऐसा ही आ रहा है, कोई बात नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर इसको सुधार लूंगा जब वो आएगा प्रश्न। तो फिलहाल पहला को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्लियर लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही डुप्लीकेट किया जा रहा है वो गायब हो जा रहे हैं। खैर उस प्रश्न में आया नहीं है, क्या पता टाइम हो जाए तो अगले भाग में बने हो। चलिए फटाफट करता हूं मैं, मान को कुछ नहीं करना है आपको, मान बस रखना है। चलिए सॉल्यूशन cos 30, अब हमको पता है, आप चार्ट देख पहले पहले बार में यूज करेंगे, चार्ट यूज करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आपको भी याद हो जाएगा। cos 30 का मान होता है वर्गमूल 3/2, और cos 45 का मान आता है 1/वर्गमूल 2। बीच में आ गया मेरा ऋण, sin 30 का मान आता है 1/2 गुणित sin 45 का मान
वो है मेरे पास 1/वर्गमूल 2। क्लियर। और इस तरह से मेरा जो आंसर प्राप्त होगा ये होगा वर्गमूल 3 गुणित 1/3। 2 का गुणा होगा वर्गमूल 2 से, 2/2 माइनस 1 और ये आ जाता मेरा 2/2। क्लियर हो गया बात। चलिए दोनों का लघुत्तम आएगा 2/2। ठीक है, क्योंकि नीचे हमारा हर है वो समान है। अब ऊपर वाले को जस तस लिख दीजिए और ये आगे हल नहीं होगा, होगा लेकिन इतना ही रखना है बस, और कुछ काम नहीं करना है। क्लियर हो गया बात। चलिए तो फिर आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं हमारा दूसरा प्रश्न के लिए। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखता हूं मैं। ये रहा मेरा दूसरा प्रश्न। क्या कह रहा है जरा देखो इसको, बाकी को मैं हटा दिए रहता हूं अभी फिलहाल। चलिए दूसरा क्या कह रहा है देखो जरा, प्रश्न क्रमांक दूसरा। चलिए मैं लिखता हूं सॉल्यूशन। क्या लिखा है, 1030 का मान होता है 1/3। सेक 45, सेक 45 का मान होता है वर्गमूल 2। गुणित में है ना, याद रखो बीच में लगा है प्लस। 1060 का मान होता है वर्गमूल 3 गुणित सेक 30। ठीक है, सेक में जब हम 30 जाएंगे तो उसका मान कितना प्राप्त होगा, वो हो जाएगा हमारे पास 2/3। ये हमको याद है इसीलिए है, देख लो सेक में हमारे पास 30, देखो सेक में 30 कितना आया, 2/3। उसी को मैंने लिखा है, कुछ नहीं किया है। क्लियर हो गया बात, केवल मान को मैंने लिखा है। अब चलिए यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, ये आ गया मेरे पास वर्गमूल 2/3 प्लस ये आ गया 2/3 और बटे में वर्गमूल 3। अब जरा देख रहे होंगे दोनों का हमारा जो हर है वो समान है कि नहीं, समान। बिल्कुल। चलिए तो हम क्या करेंगे, वही तो हमारा लघुत्तम बन जाएगा भैया। इतनी आसानी से देखो लघुत्तम भी हमको क्या हो गया है, प्राप्त हो गया। क्लियर हो गया बात। चलिए इतनी आसानी से हमको क्या हो गया है, लघुत्तम भी प्राप्त हो गया है। तो चलिए निकाल लेते हैं उसका मान को, कितना आ रहा है तो देखते हैं और फिर। क्लियर हो गया बात। चलिए कितना आ रहा है भैया, देखो दोनों का लघुत्तम, दोनों का लघुत्तम आ जाएगा आपका वर्गमूल 3। ये आ गया मेरा वर्गमूल 2 धन 2 वर्गमूल 3। चाहो तो आप वर्गमूल 2 कॉमन निकालोगे तो फिर वो लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना ये लिख के बताया हूं मैं। एक और तरीका बता देता हूं। देखो जो 2 है ना मेरे पास, उसमें वर्गमूल 2 2 बार है। मतलब यहाँ जो 2 है ना, उसके पास वर्गमूल 2 कितने बार है, 2 बार है। तो यहाँ भी वर्गमूल 2 है, यहाँ भी वर्गमूल 2 है, तो आप बाहर निकाल सकते हो वर्गमूल 2 को। यहाँ पर क्या बचेगा, 1, बीच में क्या लगेगा, धन। यहाँ पर क्या बचेगा, वर्गमूल 2 और ये वर्गमूल 3 और बटे में वर्गमूल 3। तो इस तरह से आप चाहो तो वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 3, एक धन 2 तिया 6, दोनों पास वर्गमूल है, वर्गमूल 6। ये हमारा आंसर भी आप इस तरह से लिख सकते हो। क्लियर हो गया बात। ठीक है, अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हो आंसर को, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। ठीक है, या दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हो। ठीक है, यदि मैं यहीं से क्या करूं, तो मैं यहां से करूं तो यहां से एक नया आंसर आ सकता है, वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 3।
धन वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कटेगा और आंसर कितना आएगा 2। ये भी एक आंसर हो सकता है। मतलब आपके आंसर तो कई हो सकते हैं, डिजाइन अलग अलग रहेगा, सबका मतलब वही रहेगा। समझ में आ गया बात? अब आपके पुस्तक में जैसा भी दिया हो तो घबराना नहीं है सर अरे तो गलत बताए हैं, ऐसा नहीं है। का रूप अलग अलग हो सकता है लेकिन आंसर वही रहेगा। ठीक है, चलिए ये हमारा अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न हमारा तीसरा नंबर, बारी आ गई तीसरे नंबर की। चलिए बाकी को मैं हटा देता हूं, तीसरा को रखता हूं बस। ठीक है, चलिए ये जो तीसरा है उसको मैं यहां रख रहा हूं। इसमें 8 प्रश्न है, 4 इसमें कर लेंगे, 4 अगले भाग में कर लेंगे। क्लियर हो गया? ये 2 भागों में ले आएंगे क्योंकि समय हमारा ज्यादा लग जाएगा। हाँ, क्योंकि एक और प्रश्न है, तीसरा भी है, उसको करेंगे, तीसरा को, है ना, तो फिर हमारे पास समय जाएगा। क्लियर है? चलिए सॉल्यूशन कितना है देख लो। कोसेक 30, कोसेक 30 का मान होता है 2, धन कॉट 45 का मान होता है 1, और ये कितना आ गया 3। चलिए फटाफट हो जाएगा लग रहा है ना? चलिए कर ही देते हैं, एक ही वीडियो में कर देते हैं। चलिए फिर नहीं तो समस्या हमारे लिए जाएगा। चलिए चौथा देखो, कुछ नहीं करना है, केवल मान को रखना है। जो विद्यार्थी थोड़ा सा भी जानकारी रखते हैं वो फटाफट कर लेंगे। चलिए यहाँ पर मेरा 600 हो गया है, ये 600 नहीं है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, चलिए मान को रखिए कॉट 60 डिग्री। कॉट में क्या निकालना है भैया? 60 डिग्री निकालना है। ठीक है, चलिए कॉट 60 का मान कितना आ रहा है देख लो। कॉट 60 का मान होता है, वो होता है 1/√3, पूरे क्या बटा सेक 30 का मान, सेक 30 का मान होता है 2/√3, बीच में ऋण, और tan 45 का मान होता है 1। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, अगले स्टेप में ऊपर नीचे या तो दोनों का लघुत्तम ले लो। ये आ जाएगा मेरा पास 1/√3 बटे, दोनों का लघुत्तम आ गया ये √3, और ये तिर्यक गुणा, 2 1 कम 2, ऋण इधर 1 का √3 के साथ गुणा होगा तो √3, दोनों के बटे के और बटे में √3 है, कट जाएगा, और ये आ जाएगा 1/2 ऋण √3, और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए, फटाफट हो जाएगा लग रहा है। चलिए ठीक है, एक ही वीडियो में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पांचवा में आ गए हम, ये पांचवा में आ गए हैं। चलिए क्या लिख रहा है, केवल मान को रखना है और कुछ नहीं करना है। देख लो भैया क्या लिखा है, सॉल्यूशन tan स्क्वायर 60, tan 60 का मान आता है √3 और उसका वर्ग, बीच में प्लस tan 45 का वर्ग, tan 45 मतलब 1 और उसका वर्ग, यदि √3 का वर्ग आ गया ये आ जाएगा 3 धन 1 बराबर में 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया? चलिए फटाफट हो रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये रहा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। पांच हमारा कौन सा हो गया? पांचवा भी हो गया। अब हमको क्या बनाना है? छठवां बनाना है। चलिए छठवां को बना लेते हैं फट से। चलिए ये आ गया, इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता ये है, ये जो डिग्री है तो हमको क्या करना है, डिग्री बनाना है ना। 600 लिखा गया है, थोड़ा सा लगेगा समय, कुछ नहीं है फिर। चलिए बाकी आप ऐसे तो बना सकते हैं बनाने के लिए, लेकिन पूरा ही कर देता हूं मैं।
ठीक है, जो अपने मन से बना सकते हैं वो लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमारा छठवां देख लो, सॉल्यूशन। cos 30 का मान आता है वर्गमूल 3/2, बीच में लगेगा प्लस। sin 60 का मान आ गया वर्गमूल 3/2, पूरे क्या बटा दो, सॉरी पूरे का मतलब बटा है एक धन। चलिए cos 60 का मान वही वर्गमूल 3/2, सॉरी cos 60 का मान आ गया 1/2, और sin 30 का भी मान आ गया 1/2। देखो ये वर्गमूल 3/2 कितने बार है, 2 बार है, इसको 2 गुणित वर्गमूल 3/2 लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही चीज 2 बार आई है। अब ये 1/2 का मतलब होता है आधा, फिर 1/2 का मतलब होता है आधा, आधा और आधा मिलके क्या बनेगा, 1 बन जाएगा, और ये 1 धन 1, 2 से 2 कट गया, और ये आ जाएगा वर्गमूल 3/1 धन 1 कितना हो गया, 2, और ये हमको आंसर दे दिया वर्गमूल 3/2 का। क्लियर हो गया। चलिए 2 प्रश्न है, फटाफट करते हैं। ये रहा, चलिए ये हो जाएगा लग रहा है, हो जाएगा हो जाएगा, चलिए ठीक है। अब हमारे पास पांचवा के बाद, अच्छा ये हो गया है, पांचवा के बाद क्या आएगा मेरा, छठवां। पांचवा के बाद क्या आएगा जी, छठवां। चलो छठवां में क्या दिया है देखो, ये पांचवा के बाद हमारा छठवां हो गया है, सातवां को लाता है। चलिए सातवां आ गया हमारे पास, बिल्कुल, बस इसमें थोड़ी सी कमी है। अच्छा 45 डिग्री, बिल्कुल बताइए देखो फटाफट, कितना आ रहा है जरा देखो सॉल्यूशन। sin² 45, 45 का मतलब होता है 1/2 और उसमें क्या लगाना है बोल रहा है वर्ग, प्लस cos² 45, cos 45 का मतलब होता है 1/2 और उसमें क्या लगाना है वर्ग, बट्टे में tan² 60, तो tan 60 का मान होता है वर्गमूल 3 और उसका वर्ग। ठीक है, आप चार्ट को देख के बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग में वर्गमूल रहेगा, हट जाएगा, 1/2 धन 1/2 बटे में कितना आ गया, वर्गमूल 3 का वर्ग 3 आएगा, 1/2 का मतलब अभी बताया था, आधा आधा जुड़ेगा 1 बन जाएगा, और बटे में 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए अगला वाला देखते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन नंबर 8 के बाद एक और है, फटाफट हो जाएगा ऐसे ही, और इसी में ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहाँ अगले भाग के लिए इसको रखेंगे, है ना, 5 मिनट का और काम रहेगा, चलिए अगले भाग में रखना उचित नहीं है। क्लियर हो गया। चलिए ये हमारा tan 30 है, और ये मेरा tan 60 है, गुणित में ही है कि प्लस लगा हुआ है, एक बार देखना पड़ेगा हमें। चलिए मैं यहां से देख लेता हूं, चलिए उसको भी देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न गलत रहा तो फिर समस्या हमारे लिए हो जाएगी, बाद में समझने के लिए गलती हो जाएगी, है ना। चलिए हाँ, गुणा में ही है, sin 30 माइनस sin 90 प्लस 2 cos 0 डिवाइडेड बाई tan 30 गुणा tan 60। चलिए प्रश्न हमारा सही है, फटाफट रखते हैं मान को, और मान को रख के आंसर निकाल लेते हैं। चलिए बताइए, sin 30 का मतलब होता है 1/2, ऋण sin 90 का मतलब होता है 1, धन 2 गुणित cos 0 का मतलब होता है 1। क्या मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, केवल मान को रख रहा हूं भैया। tan 30 का मतलब क्या होता है, 1/√3 गुणित tan 60 का मतलब क्या होता है, √3। ये tan है कि cot है भैया, हाँ दोनों ही tan है। चलो √3 से √3 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अब देखो ये 2 है, 2 1 कम 2, अब 2 में 1 चला गया, तो 1/2 और ये 1 आ जाएगा, और बट्टे में कुछ नहीं बचा मतलब 1, ये 1 है और ये आधा है, जिसको हम लोग अन्य रूप से 1.5 भी बोलते हैं। 1.5 का मतलब देखो, इसको ऐसा लिख देता हूं, 1 धन 1/2,
और अभी अभी मैंने इसका ट्रिक बताया है कि एक पूरा रहे और एक बटा में रहे तो तिरिया गुणा करना है, 2 एकम 2 धन 1, ऊपर वाले को जोड़ देना है और बटे में 2, और इस प्रकार ये आंसर दे देगा हमको 3/2। क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरा के बाद आ जाते हैं तीसरा में। ये देखो तीसरा में जांचना है केवल हमको कि ये सत्य बोल रहा है कि असत्य बोल रहा है। ठीक है, चलिए 5 मिनट लगेगा, फटाक से इसको भी हल कर लेते हैं। ठीक है, पांचों 5 प्रश्न है, इसी में 3 आएगा, एक में 2 कर दूंगा। चलिए ये देखो सॉल्यूशन। पहला के लिए बता रहा हूं, साइन 30 का मान कितना है, 1/2। कॉस 60 का मान कितना है, वो भी 1/2। धन कॉस 30 का मान कितना है, वर्गमूल 3/2। ठीक है, और साइन 60 का मान कितना है, वर्गमूल 3/2। चलिए इसको हल करते हैं। एक एक कम एक, 2 दूने 4, धन वर्गमूल 3 क्या हो जाएगा, 3, 2 दूने 4, 1/4 3/4 कितना हो गया, 4/4, कट के आ गया 1। ये तो हो गया मेरा LHS। ठीक है, इसी में एक और RHS भी दिया है, इसमें लिखा है 1090, और आपको पता होना चाहिए 1090 का मतलब क्या होता है, अपरिभाषित। तो मेरा 1090 है ना, वो है मेरा ND, अपरिभाषित। क्या दोनों बराबर हैं, नहीं है, तो बराबर बोल रहा है तो ये क्या हो जाएगा मेरा, असत्य हो जाएगा, ये सत्य नहीं है। क्लियर हो गया बात, समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से इसको हल करना है, बाकी को भी हल करने वाला हूं मैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो गया भैया, असत्य हो गया। दूसरा यहीं पे बताता हूं, देख लो, ये LHS माने लेफ्ट वाला क्या लिखा है, 1 - 2 साइन स्क्वायर 30, 1 - 2 गुणित साइन स्क्वायर का मान 30 का मान, साइन 30 का मान होता है 1/2, और उसका वर्ग 1 - 2 गुणित 1/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक में 1/2 घटाओगे, वही बताया था, 2 एकम 2, 2 आया, 2 में 1 घटा दो, कितना आ गया 1, और बटे में क्या ले लेना है, जो नीचे में रहेगा वही। अब इसका RHS देखो, इसके राइट में क्या दिया है, देख लो, cos स्क्वायर 90, सॉरी cos स्क्वायर 60 है जी। चलिए cos स्क्वायर और कितना 60, 60 cos में क्या होता है, cos में 60 क्या होता है भैया, 1/2, और उसका वर्ग अर्थात 1/4। क्या दोनों बराबर है, नहीं है, यहाँ पर तो बराबर बोल रहा है, इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, असत्य बोल रहा है। यहाँ पर आप लिख लेना LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के। यहाँ भी आप चाहो तो लिख लो LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के। क्लियर है। चलिए थर्ड वाला को देखिए, तीसरा वाला बताइए। चलिए तीसरा वाला बताइए, देख लो क्या लिखा है, LHS में मेरे पास क्या है भैया, 2 cos स्क्वायर और कितना 45 - 1। चलिए लिखिए 2 cos स्क्वायर 45, 45 में कितना आता है, cos में 1/√2, और उसका लगेगा वर्ग, बीच में -1, 2 गुणित 1/√2 का वर्ग माने वर्गमूल हट जाएगा, 2 से 2 कटा, और ये बचा 1 - 1 बराबर में आ गया 0। अब RHS को देखो, cos 90, cos में 90 जब रखोगे कितना आता है, 0। आप बताओगे LHS बराबर है किसके, RHS के, और यहाँ पर क्या है, ये सत्य है। बात समझ में आ गया। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले के लिए। है यहाँ पर ये असत्य है, और ये भी असत्य है, और ये क्या है, सत्य है। चलिए उसका सॉल्यूशन लगा हुआ है, चिंता मत करें आप। चलिए सॉल्यूशन हमारा चौथा और ये पांचवा हो जाएगा, फिर खत्म।
चलिए LHS बताओ भैया। इसका LHS है साइन स्क्वायर 45। साइन 45 का मतलब होता है भैया मेरे पास 1/वर्गमूल 2 और उसमें लगाया गया है वर्ग, जो कि ये आएगा 1/2 आ गया। अब इसका RHS भाग भी देख लो। RHS में है मेरे पास 1 माइनस cos स्क्वायर एंड 45। क्या दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं। 1 माइनस cos 45 का भी मान होता है 1/वर्गमूल 2 और इसमें लगाना था वर्ग। ये आ गया 1 माइनस 1 का वर्ग 1, वर्गमूल 2 का वर्ग 2, तो 1 में आधा गया, सीधा सीधा से बात है, क्या बचेगा, आधा। तो क्या समझे, LHS भी वही आ रहा है, RHS भी। LHS बराबर है किसके, RHS के। क्लियर हो गया। और इस तरह से ये वाला भी जो बात है वो क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो गया। अब एकदम अंतिम इस प्रश्नावली का, इसमें लिखा है मेरा LHS बराबर साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60। चलिए साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान कितना आता है, वर्गमूल 3/2 और उसका लेना है वर्ग धन। कॉस स्क्वायर 60 कितना आता है, 1/2 और उसका क्या ले लेना है, वर्ग। देखो वर्गमूल 3 का वर्ग है 3 आएगा, 2 का वर्ग है 4 आ जाएगा धन, 1 का वर्ग कितना आएगा 1, 2 का वर्ग आएगा 4, 3/4 1/4, ये हो गया 4/4 कट के आ गया 1 और RHS में हमको क्या दिया है भैया 1। भैया दोनों तो बराबर दिख रहा है, तो आप लिखोगे LHS बराबर है किसके, RHS के। और ये बात हमारी क्या हो गई, सत्य हो गई। क्लियर हो गया। तो इसी तरह से भैया हमने एक एक प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से हल किया है और बना के पूरा विस्तार पूर्वक समझा दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इसे लोगों में शेयर करिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए। साथ ही साथ यदि इसके पिछले अध्याय का या पिछले भाग का या पिछले प्रश्नावली का वीडियो नहीं देख पाए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं इसका अगला प्रश्नावली का वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।